मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा गीतकार है, बहुत अच्छे मुक्तक पढ़ता है। कोई मुक्तक अच्छे नहीं पढ़ता व्यथित जी, कुलदीप भैया, कोई अच्छा नहीं गाता है। मुझे किसी की दो लाइनें आती, एक मुक्तक याद आता है कि गीत अधर का क्या नाता है, कोई बता नहीं पाता है। गीत अधर का क्या नाता है, कोई बता नहीं पाता है। जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना मीठा गाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो मीठा गाता है। आकाश भर ताली उठाइए। आप संजय सावरा जी को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। आइए आदरणीय संजय सावरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। मंच को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। मित्रों, मैं बड़ी देर से एक बात कह रहा था कि मंच पे तमाम बड़े कवि बैठे हैं, तमाम बड़े कवि बैठे हैं। एक बात आपको बता दूं, बड़ा मैं भी हूं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा कवि नहीं हूं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा था कि ये बड़े कवि ज़्यादा हैं, दरअसल मैं बड़ा हूं लेकिन उतना बड़ा नहीं हूं ये जितने बड़े हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अकेले दो लोग बैठे थे। तो बड़ी देर तक ट्रेन चलती रही, उन्होंने सोचा आपस में कुछ बातचीत की जाए। तो एक ने दूसरे से पूछ लिया कि भाई साहब आपका नाम क्या है। तो थोड़ा हकलाता था, उसने कहा कि हमारा नाम है घसीटा। तो उसने पूछा और भाई साहब आपका नाम क्या है। तो उसने कहा कि सर नाम तो हमारा भी घसीटा ही है, लेकिन उतना नहीं घसीटा है जितना आपका घसीटा है। तो हाँ, हम भी बड़े कवि, लेकिन उतने नहीं हैं जितने ये लोग बड़े कवि हैं। मैं श्रद्धेय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे हैं भगवान उनको सफलता दे। मैं चार पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। हाँ, आइए, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। आप लोग राजधानी के रहने वाले लोग हैं, लेकिन इस जगह का नाम है रानी खेड़ा। यानी अभी चेतराम ज्ञानी जी ने बताया कि जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू में 84-85 में 86 के आसपास ड्यूटी करने के लिए आए, तब ये गांव हुआ करता था। यहाँ तक शहर ज़्यादा विकसित नहीं हुआ करता था। मैं भी गांव से आया हूँ। चार पंक्तियाँ उस ग्राम देवता के चरणों में रखता हूँ, उसके बाद अपनी श्रृंगार की कविताएं पढ़ूंगा। ग्राम देवता को, किसान को नमन करता हूँ। और उसको नमन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोग बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले लोग जो गमलों में कैक्टस उगाते हैं, अगर गांव में किसान न हो तो हम लोग भूखे मर जाएं। वो गांव का किसान भले उस गांव में रहता, छोटे से दुनियादारी से अनजान है, लेकिन इस पूरे देश का, पूरे सबका पेट भरने का काम वो किसान करता है। शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे समुद्र का कितना बड़ा हो, लेकिन उसका एक बूंद किसी के पीने के काम नहीं आ सकता। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में, और कुछ नजारे लिखे जाएंगे बाद में, और मीठे जल की सुराही को लिख लूं नमन, सिंधु खारे लिखे जाएंगे बाद में, सिंधु खा। और उस सुराही को, उस किसान को नमन क्यों करता हूं? तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने पांव भले लाख छाले मिले। हमने बड़ी तरक्कियां कर ली, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारे ऑफिस सब एयर कंडीशन हो गए, लेकिन किसान का खेत आज भी वैसे है। वहाँ कोई एयर कंडीशन, कोई पंखा, कोई कूलर काम नहीं करता। अगर गर्मी होती है तो वो गर्मी झेलता है, बरसात होती है तो बारिश झेलता है, जाड़ा होता है तो वो ठंडी झेलता है। वैसे ही आज भी वो काम करता है। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि अपने पाँव भले लाख छाले मिले, पर बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले, और जब लहू को जलाकर पसीना किया, हम गरीबों को तब दो निवाले मिले, हम गरीबों को तब। और आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम का कवि हूं। अभी हम लोग कोरोना काल से गुजरे। कोरोना काल में तमाम सारी चीज़ें कही गई, लोगों से दूरियां बना करके रखो, हाथ न मिलाओ, 2 गज की दूरी रखो। एक प्रेम का कवि
कैसे इस बात को लेता है, इस कोरोना काल की इस दूरी में भी वो प्रेम कैसे देखता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जी भैया। कि हैं जरूरी जो दूरियां वो बनाए रखिए, कि हैं जरूरी जो दूरियां वो बनाए रखिए, और देश को अपने कोरोना से बचाए रखिए। और वक्त मुश्किल का है पर प्यार से कट जाएगा, और मिले न हाथ भले दिल को मिलाए रखिए, मिले न हाथ भले। और मैं प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ, प्रेम की बातें क्यों करता हूँ, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ये जीवन सिर्फ 4 दिन का है, तो जब जीवन 4 ही दिन का है तो क्यों ना प्रेम से काट लिया जाए। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए, और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए, और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए, हाल। वाह वाह भैया वाह। और मित्रों, ये प्रेम जो है ये सनातन है, सदियों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि चांद के साथ में तारे भी नजर आएंगे, और हवा चलेगी तो पत्ते भी सरसराएंगे, और नया नहीं ये चमन का चलन पुराना है, खिलेंगी कलियां तो भंवरे भी गुनगुनाएंगे। और प्रेम में हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, और पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते, और पूरा गुलशन जिसे ले जाना हो वो ले जाए, मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे देते, मेरे हिस्से। और एक छोटी सी गजल, उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ और सीधे सीधे अध्यक्ष जी को बुलाता हूँ। उसके बाद सुनेगा एक गजल, उसके 2-3-4 शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। जी भैया। कि जिंदगी का सफर 4 दिन, कि जिंदगी का सफर 4 दिन, मस्त होकर रहा कीजिए, मंजिलें हो या हो ठोकरें, कि मंजिलें हो या हो ठोकरें, सबसे हंस कर मिला कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और नौजवान साथियों के लिए शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि एक पल का जुनू इश्क है, मैंने पहले ही ये था कहा, तब न माने तो अब उम्र भर, के तब न माने तो अब उम्र भर, दर्द दिल की दवा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और अगला शेर पढ़ता हूं, कैसे हमारे जीवन में यूज एंड थ्रो परिपाटी कैसे आ रही है, सुनिएगा। कि आपने सिर्फ दिल था कहा, व्यक्ति को काम ले लो, काम निकल जाए, फिर भूल जाओ उसको। तब शेर पढ़ता हूं। कि आपने सिर्फ दिल था कहा, हमने तो जहां तलक दे दिया, हद के एहसान फरामोश हो, के हद के एहसान
फरामोश हो। अरे शुक्रिया तो अदा कीजिए, वाह भैया वाह। जिंदगी का सफर और ये शेर पढ़ता हूँ। हम में से, आप में से बहुत से लोगों के जीवन के करीब से गुजरा होगा। शेर सुनिएगा कि माना रहबर ही रह जन बना, फिर भी क्यों मैं शिकायत करूं। आज कल ये चलन आम है कि आज कल ये चलन आम है, दोस्त बनकर दगा कीजिए, शानदार। जिंदगी का सफर। और ये शेर पढ़ता हूँ और अपने देश की सरहदों तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि माँ से बढ़कर के है मातृभू, भाव पावन ये मन में लिए, राष्ट्र रक्षा में जो हैं डटे, कि राष्ट्र रक्षा में जो हैं डटे, उनके हक में दुआ कीजिए, जिंदगी का सफर। और आखिरी शेर सुनिएगा कि दिल खिलौना नहीं सांवरा, हर किसी को दिया मत करो, खेलते खेलते ही कोई, कि खेलते खेलते ही कोई तोड़ दे घर तो क्या कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।